हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक रात पूजा भाभी ने मुझे वीडियो कॉल किया। उनको देखकर मन में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। जब मैं उसे अपनी मजबूत बाहों में समेट लेता था, पूजा भाभी को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैंने बोला, हेलो भाभी, कैसी हो? मेरी आवाज़ उसे बेचैन कर गई, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पूजा भाभी बोली, रमेश, तुम कहाँ पर हो? तुम्हें मेरी याद आती भी है या नहीं? वो फ़ोन की स्क्रीन पर ऐसे उंगलियां फेरने लगी जैसे कि वो मेरी छाती पर फेर रही है। मैंने बड़े प्यार से बोला, ओह मेरी जाने मन, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम्हारी बदन की खूबसूरत महक को याद करके ही तो मैं सोता हूँ, और वो तुम ही हो जो मेरे सपनों में आकर मेरी नींद चुरा कर ले जाती हो। मेरी बातें सुनकर पूजा की सांसें तेज हो गईं और बोली, रमेश, क्या सच में ऐसा होता है? मैंने भी कहा, हाँ भाभी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। वो बोली, रमेश, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो? मैंने बोला, लेकिन भाभी, तेरा पति तो 2 महीने से घर में ही बैठा हुआ है। आजकल तुम भी बाहर नहीं निकलती हो। मैं तो तुमसे मिलने का सोच ही रहा हूँ। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, वो तो 1 नंबर का शराबी है। वैसे भी 1 हफ्ते बाद वो अपने काम पर वापस चला जाएगा। मैंने कहा, भाभी, उसके जाने के बाद मिलते हैं। भाभी ने कहा, नहीं, मुझे आज रात ही तुमसे मिलना है। तुम आज रात को 11 बजे आ जाना। मैं रात को दरवाज़ा खुला ही रखूंगी। तुम घर आकर बिजली का मेन स्विच बंद कर देना। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मेरी प्यारी भाभी, आप जैसा चाहते हैं ही होगा। रात के 11 बजे मैं भाभी के घर पहुंच गया। भाभी ने मुझे आते हुए देख लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पति को बोला, आप और कितना पियोगे? अब बस भी करो और जाकर सो जाओ। पूजा ने मुझे इशारा किया। मैंने घर की बिजली काट दी और दूसरे कमरे में चला गया। लाइट बंद होते ही उसके पति उदास हो गए और अंधेरा होने से वो उठकर अपने कमरे में चला गया और नरमन्नम गद्दे में लेट गया और कुछ ही मिनटों में खराटों की आवाज़ आने लगी। तो मैं पीछे से आकर भाभी को अपने बाहों में लपक लिया और उसकी गर्दन पर चूमने लगा तो भाभी एकदम से सिहर उठी। भाभी भी मेरी बाहों में आते ही मदहोश हो गई। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसने कहा, रमेश, मैं कितने दिनों से तड़प रही थी। मैंने धीरे से उसके कान में काटा और फुसफुसाते हुए कहा, आज तो मैं तुम्हारी हर तरफ को मिटा दूंगा। भाभी ने कहा, अब चलो दूसरे कमरे में चलते हैं, ये तो अब नहीं उठने वाला है। फिर मैंने भाभी को प्यार से अपनी गोद में उठाया और कमरे के अंदर ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद किए बिना ही हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। फिर धीरे धीरे हम दोनों के होंठ आपस में मिलने लगे। फिर धीरे धीरे कपड़े किनारे होते गए। हम दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और पूरी तरह से वो सब में खो गए, क्योंकि बदन की गर्मी और 2 महीनों की तरफ ने हमें पहले से ही बेचैन कर रखा था। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे की चाहत को मिटाने लगे। भाभी के मुंह से सिसकारियां निकलने लगी। हम दोनों अपनी मस्ती में खोए हुए थे। तभी धीमी से एक रोशनी कमरे में दिखाई दी। हम दोनों की ही हालत फट गई थी, क्योंकि पूजा के पति ने हमें मस्ती के मूड में देख लिया था। उसको देखकर मैं काफ़ी डर गया था। हम दोनों उसी हालत में ठहर गए। उसके पति की आंखें लाल हो गईं। वो पूजा को कहने लगे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए तुम किसी पराये मर्द के साथ मेरे ही घर में ये सब कर रही हो। पूजा बोली, तो और क्या करती मैं? एक तो तुम दूसरे शहर में काम करते हो और जब घर आते हो तो शराब के नशे में डूबे रहते हो। तुम मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो रमेश के साथ ही अपनी ज़रूरत को पूरा करूँगी। तुमको जो करना है कर लो। पूजा ने कहा, रमेश, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा पति तो एक नामर्द है। मैं उठकर जाने लगा, तभी भाभी ने मुझे कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, भाभी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब और नहीं।
भाभी ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कमरे से निकल गई। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। फिर मैं अपने कपड़े लेकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। तभी पूजा के पति ने पीछे से एक चोर की लात मारी और गरम क्लैंप मेरे पीछे लगा